क्लास पर आपका स्वागत है। सब्जेक्ट मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 3F। अब देखिए इन सवालों को जानेंगे। इस अभ्यास के सवाल कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। इनके इन सवालों को सोल्व करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए बोर्डमास नियम की। और देखिए बोर्डमास नियम क्या कहता है। बोर्डमास ये लिखा हुआ है बोर्डमास में बी से आ जाएगा ब्रैकेट, यानी कि सवाल में जो है सबसे पहले क्या हल होगा, सबसे पहले जो है ब्रैकेट को हल किया जाएगा। सवाल जब देखेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें ब्रैकेट तो नहीं है, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है ब्रैकेट को हल करेंगे। अब ब्रैकेट के बाद नंबर आता है ऑफ का। अगर ऑफ लिखा हुआ है फिर ऑफ को देखेंगे। ऑफ के बाद आ जाएगा डिवीज़न। अब देखिए ऑफ के बाद क्या आएगा, डिवीज़न आएगा। यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे और फिर जो है डिवीज़न को सोल्व करेंगे। अब देखिए डिवीज़न के बाद क्या आएगा, डिवीज़न के बाद आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और डिवीज़न के बाद आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICATION। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा वो आ जाएगा एडिशन आ जाएगा। ADDITION एडिशन आ जाएगा। और सबसे में लास्ट में जो सोल्व होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। यानी कि इस तरह से हम सवालों को सोल्व करेंगे। अब देखिए इनकी जो है हिंदी जान लेते हैं क्या है। देखिए ब्रैकेट को तो ब्रैकेट के कोष्ठक कहेंगे, यानी कि पहले हम जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के बाद आएगा ऑफ। अब देखिए ऑफ को हिंदी में क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ आएगा हिंदी में का। अब देखिए यहाँ है डिवीज़न, और डिवीज़न को क्या कहेंगे हिंदी में, डिवीज़न को जो है हिंदी में भाग कहेंगे। अब देखिए भाग के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को क्या कहेंगे, यहाँ लिखा हुआ आएगा गुणा। अब गुणा के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडिशन। एडिशन में क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा घटाना। यानी कि इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें बोर्डमास की जानकारी होनी चाहिए। पहले तो हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ यानी का को हल करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा देंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर जो है घटाएंगे। अब देखिए भाग का निशान होता है वो ये वाला होता है, गुणा का निशान ये हो जाएगा, जोड़ का निशान प्लस वाला हो जाएगा और घटा का निशान हो जाएगा ये वाला। अब देखिए अब हम इस सवाल को हल करेंगे। अब हम सवाल में लिखा हुआ है 21 + 18 / 3। अब देखिए यहाँ पहले करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट इस सवाल में नहीं है। फिर करेंगे का भी इस सवाल में नहीं है। अब देखिए भाग क्या है इस सवाल में है, यानी कि पहले हम क्या करेंगे 18 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम जो है 18 को क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। तो पहला पढ़ेंगे 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 15 और 3 × 18। अब हमारा भागफल कितना आया है 6। फिर इसको लिखेंगे 21 ऐसे आ जाएगा, प्लस लगा देंगे क्योंकि 18 को क्या किया, भाग दिया है किससे, 3 से। अब देखिए 3 से क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ निशान प्लस का वो प्लस लगा देंगे। अब देखिए फिर क्या है, इसमें गुणा तो है नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ क्या है, यहाँ में करना है प्लस। देखिए यहाँ है 3 × 18, तो यहाँ 3 नहीं आएगा बल्कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो है 6 आ जाएगा। अब 21 में और 6 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसे जोड़ेंगे, यह आ जाएगा 27। यानी कि इसको जो हल करने के बाद हमारा आया है 27। अब देखिए सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो ये है 123 - 81, 123 - 81 और डिवाइड भाग हो जाएगी 9 से। अब फिर हम इस नियम पर आएंगे, पहले ब्रैकेट हल होगा। ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, तो फिर क्या है, डिवाइड है। यानी कि इसको क्या करेंगे, पहले हम भाग देंगे। अब देखिए भाग देंगे यानी कि 81 को भाग देंगे किससे देंगे, 9 से देंगे। तो 9 9 × 81
यानी कि 9 बार करने के बाद 81 जो है कट जाएगा। तो यहाँ जो भागफल कितना आया है, भागफल आया 9, तो इसको 123 तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस के 9। अब देखिए इसके बाद क्या है, गुणा है, गुणा इस सवाल में नहीं है, प्लस इस सवाल में नहीं है, तो लास्ट में क्या है, घटाना है। तो इसको क्या करेंगे, अब घटा देंगे। अब 123 में से 9 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ जाएगा 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 114। अब देखिए थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर सवाल है 13, अब माइनस लगा देंगे, फिर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर लिखेंगे 8 गुणा 2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और फिर क्या है यहाँ पे 3 है। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, हमें जो सवाल को सोल्व करना है वो करना है बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पहले क्या है, ब्रैकेट है, क्या इसमें ब्रैकेट है, हाँ इसमें ब्रैकेट है, तो पहले आप सवाल में ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। तो 13 ऐसे लिखेंगे, माइनस लगा देंगे, 18 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, प्लस के 3 है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ का लिखा हुआ, का सवाल में नहीं है, भाग है, भाग का निशान भी सवाल में नहीं है, फिर गुणा है, निशान गुणा का भी सवाल में नहीं है, तो गुणा के बाद क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इसमें प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको प्लस करेंगे तो यहाँ कितना है, 13 प्लस का है, यहाँ कितना 3 प्लस का है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस के 16। अब 16 में 16 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा 0, और इसका आया था 114 और इसका आया था 27। अब देखिए इसमें हम देखेंगे फोर्थ नंबर पे है 12, फिर माइनस लगा देंगे, और फिर जो है ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट में 13 लिखेंगे, फिर माइनस लगा देंगे, 12 लिखेंगे, प्लस भाग निशान लगाएंगे, और जो है 3 लिखेंगे। अब देखिए इन सवालों को जो है ना बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग हमें हल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 12 है, 12 ही लिखेंगे, माइनस, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है बोर्डमास में पहले ब्रैकेट दे रखा है, तो पहले ब्रैकेट को ही हल करेंगे, तो यहाँ लगा देंगे। देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि अब सवाल थोड़ा ब्रैकेट में बड़ा है, अब ब्रैकेट को हम हल करेंगे, जब ब्रैकेट हल हो जाएगा तो ब्रैकेट हटा देंगे। अब ब्रैकेट में भी यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ भाग का, तो पहले क्या है, भाग है, तो पहले जो है 12 को भाग देंगे, यहाँ 13 है, साइन माइनस का माइनस लगा देंगे, 3 चौक 12, यानी कि 12 को जो डिवाइड करेंगे 3 से कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12। अब यहाँ भागफल कितना आया है, 4 आया है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब देखिए अगले स्टेप पे फिर 12 इसे उतार देंगे, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, अब देखिए 13 में से 4 गया, कितना बचेगा, 13 में से 4 जब गया तो यहाँ बचेगा 9। अब यानी यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा। अब 12 में से, क्योंकि अब आखिर में माइनस बचा हुआ है, तो माइनस कितना, माइनस कर देंगे 12 में से 9 को, 12 में से 9 गया, 3 बचा, इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अब देखिए 5 नंबर को सोल्व करेंगे। अब हमें देखना है हमारा बोर्डमास नियम क्या कहता है। बोर्डमास में पहले ब्रैकेट, इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है, फिर उसके बाद जो है का को सोल्व करेंगे, यहाँ इसमें का नहीं है, का के बाद निशान डिवाइड का है, डिवाइड भी नहीं है, गुणा। अब देखिए इसमें गुणा का निशान है, तो अब क्या करेंगे, पहले हमें गुणा का सोल्व करना पड़ेगा। 28 ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा है, अब निशान यहाँ माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, 7 पंजे 35, और 35 के बाद आ जाएगा प्लस के 7। अब देखिए माइनस तो लास्ट में होगा, माइनस तो आखिर में है, तो माइनस को तो बाद में करना है हमें। अब उससे पहले क्या है, यहाँ प्लस है, यानी कि यहाँ प्लस करेंगे। अब देखिए 28 में अगर 7 को प्लस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 35, और यहाँ कितना है 35, 35 में से 35 गया, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यानी कि 5 नंबर का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। अब देखिए 6 नंबर देखेंगे, 117 डिवाइड, यहाँ लिखेंगे 117, यहाँ लगाएंगे डिवाइड, और छो ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे 7 प्लस के 6। अब इसको सोल्व करेंगे,
पहले ब्रैकेट को ही हल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे 117। अब डिवाइड का निशान ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट में क्या है, प्लस है, तो 7 और 6 13। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे। 117 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तेरह 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ लिखेंगे 9। अब देखिए इसमें 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर है, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस के 17 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस के 8 लिखेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे डिवाइड का। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 7 माइनस के 3। इस अब देखेंगे, देखिए करना हमें बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही है। अब यहाँ पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ केवल 17 है, ठीक है। अब देखिए माइनस के 17 लिखा हुआ है, ऐसे लगा देंगे, प्लस के 8 है, भाग के साथ लगा देंगे। अब यहाँ पहले ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। आगे यहाँ 17 है। अब देखिए यहाँ निशान प्लस का है, तो प्लस लगा देंगे। अब 8 को भाग देंगे 4 से, तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 17 है और यहाँ 2 है। 17 काहे के हैं, माइनस के हैं, 2 काहे के हैं, प्लस के हैं। 17 में से 2 निकालें, कितना बचा 15, 15 काहे का बचेगा, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा आंसर माइनस के 15। अब देखिए इसमें 8वां नंबर जो है सवाल वो क्या है, 8वां नंबर है माइनस के 3, तो यहाँ माइनस के 3 लिखेंगे, इसके बाद प्लस लगा देंगे, प्लस के बाद लिखेंगे माइनस के 6, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस के 6, यहाँ डिवाइड निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस के 3। माइनस के 3 प्लस माइनस के 6 डिवाइड माइनस के 3। अब देखिए इसमें ब्रैकेट को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए इसको अगर हल करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, भाग है, तो पहले क्या होगा, पहले जो है भाग होगा। अब ऐसा समझेंगे इसको, देखो समझने के लिए इसको थोड़ा यहाँ देखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस के 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये है प्लस। अब ये क्या है, 6 है। अब 6 क्या है, माइनस के। अब ये भाग हो रही है, जब भाग हो रही है तो नीचे तो आएगा, जब भाग है तो नीचे तो आएगा। अब देखिए इस माइनस से तो माइनस तो कट जाएगा, तो ये कि अब 3 से गाड़ेंगे इसको, 3 दूनी 6, तो आएगा माइनस के 3 प्लस के 2, कितना बचेगा, माइनस के 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे, तो ये माइनस के 3 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, यो लिख 3 दूनी 6, तो प्लस से कितना आ जाएगा 2, 3 से 2 गया, माइनस के 1 बचा, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा माइनस के 1। अब देखिए सवाल नंबर 9 देखेंगे। 17 प्लस माइनस के 2 गुणा माइनस के 5 ब्रैकेट में है और माइनस के 4। अब देखिए हमें करना होता है इस बोर्डमास के नियम के अनुसार, पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर भाग करेंगे, पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे, फिर जो है इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे जो वो लास्ट में करेंगे। अब देखिए इसको सवाल को हमें हल करना है, यहाँ 17 ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए यहाँ जो है आप यहाँ गुणा हो जाएगी, तो पहले क्या है, गुणा हो जाएगी, तो यहाँ निशान का आएगा, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे, लगाएंगे 4, ठीक है। माइनस तो लास्ट में करना है, तो पहले क्या करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे। अब देखिए साइन जो देखा जाता है संख्या के, वो बाईं ओर देखा जाता है। अब इसके बाईं ओर है तो ये माइनस के 4 है, और इसके बाईं ओर प्लस का है तो ये प्लस के 10 हो जाएगी। तो पहले 17 को 10 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और फिर माइनस के 4 लिखेंगे। अब 27 में 4 गए तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 23। अब देखिए इस सवाल को देखेंगे, यहाँ है 13 डिवाइड 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ऊपर लाइन खींची हुई ना, इसको बोलते हैं रेखीय ब्रैकेट। तो पहले हम रेखीय ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि बोर्डमास नियम कहता है पहले ब्रैकेट को हल करना है। अब देखिए यहाँ 13 है, 13 लिखेंगे, निशान डिवाइड का है,
डिवाइड लगा देंगे। अब इसको करेंगे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में माइनस का निशान है, 4 में से 3 गया, 1 बचा। जब 1 से डिवाइड करेंगे 13 को तो 13 ही आएगा, तो यह आ जाएगा हमारा आंसर 13, और यहाँ था 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद सन्निहित लिखिए। यानी कि जो हिंदी लिखी हुई है, ये जितने भी सवाल हैं ये हिंदी में है, हमें इसको मैथ में लिखना है। अब देखिए के जो है, के सवाल क्या है, इसको यहीं पे हम सोल्व कर देंगे। के लिखा हुआ है 8 से 6 और 3 के योग का गुणा करना है। यानी कि 8 से, देखिए पहले 8 लिखा हुआ है, अब पहले जो है हमने 8 लिख दिया, उसके बाद कहा है 6 और 3 का योगफल करना है। यानी कि 6 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ 6 और 3 का क्या है, योगफल है। तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस के 3। अब इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, का भाग करना है। हमें भाग किस में करना है, 18 में करना है। किस में, देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ है 4 और 2 का योगफल। अब 4 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमने लिखा 4 और यहाँ लिखा प्लस के 2। ठीक है, अब इसमें क्या है, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग करना है। भागफल किस में करना है, 18 में करना है। यानी कि हम 18 को भाग देंगे किससे, 4 और 2 के योग से देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 18 और निशान लगाएंगे डिवाइड का, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 18 में हो गया 4 और 2 के योगफल का, यानी कि 4 को और 2 को प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे, भाग करना है। तो यहाँ निशान आ जाएगा भाग का। अब देखिए इसका गे नंबर देखेंगे, ये है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग करना है। हमें भाग काय में देना है, 20 में देना है। तो यहाँ लिखेंगे 20, अब यहाँ लगा देंगे निशान भाग का। अब किस में देना है, देखिए 6 और 2 के अंतर से भाग देना है। अंतर का मतलब हो जाएगा माइनस। 6 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। किस में भाग देंगे, 20 में भाग देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2, ब्रैकेट लगा देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए घ नंबर देखेंगे, ये है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। यानी कि 4 और 5 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो है 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पहले जो लिखा हुआ है 4 और 5 का गुणनफल करना है, तो यहाँ इसके आगे लिखेंगे 4 गुणा 5। तो यहाँ था 4 और 5 के गुणनफल, तो इसमें जो है गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर है गुणनफल से 12 का घटाना। अब ये जो गुणनफल है, यहाँ से 12 को जो है माइनस कर देंगे, तो यहाँ हम आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए इसका ले नंबर देखेंगे, यह 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग देना है। देखिए भाग किस में देंगे, भाग तो हमें 40 में ही देना है। तो यहाँ निशान यहाँ पे हल करेंगे, तो शुरू में तो हम 40 लिखेंगे। अब 40 में देना क्या है, भाग देना है, तो यहाँ निशान लगा देंगे भाग का। अब आगे पढ़ेंगे 5 और 2 के योगफल से, यानी कि 5 को 2 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये योगफल का मतलब होता है प्लस करना, ये उसको जोड़ के लिखना। तो यहाँ है 40 में 5 और 2 के योगफल से, तो यहाँ है 5 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, अब इनके योगफल में से एक अधिक संख्या का भाई क्या होगा। अब देखिए यहाँ इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसमें एक अधिक लिखना है, तो यहाँ हम वो लगा देंगे माइनस। यहाँ देखिए एक अधिक है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर कह रहा है 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा कीजिए। अब यहाँ हमें जो है एक कम संख्या का इसमें गुणा करना है। अब देखेंगे इसको जो है एक संख्या कम गुणा से जो है किस तरह से इसको जो है लिखेंगे। अब देखिए इसका जो आंसर है इस वाले का मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ है 3 से 12 और 7 के अंतर से
एकम संख्या गुणा कीजिए। तो भाई 3 में तो गुणा ही हो रही है ना, 3 तो शुरू में है लेकिन क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो 3 से 12 और 7 के अंतर से, तो यानी कि लिखेंगे 12 और 7 का अंतर, यानी कि 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। के अंतर से एक कम संख्या का गुणा कीजिए। अब यहाँ एक कम संख्या है, यानी कि इसमें से माइनस को 1 कर देंगे और जो है फिर लगा देंगे हम मंझला ब्रैकेट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।